जब हम लोग जंगल में घूम रहे थे तब अचानक हमें एक लेपर्ड दिखाई दिया जो एक पीपल के पेड़ पर सो रहा था। कुछ देर बाद ये लेपर्ड मूव हुआ। जब हम लोग सोच रहे थे कि ये कौन सा लेपर्ड है, थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो गया था कि ये माला है। उसके बाद उसने अपने हाथ और पैरों को लिक करना शुरू किया। लेपर्ड्स का ये बिहेवियर उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है। जब वो उठते हैं तो पहले वो अपने सराउंडिंग्स को एसेस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है। बॉडी लिकिंग और यॉनिंग उनके रिलैक्सेशन प्रोसेस का हिस्सा होता है जो उन्हें फ्रेश और अलर्ट रखता है। ये सब एक्शन उनके डेली रूटीन का एक पार्ट है और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब हम इन्हें नेचुरल हैबिटाट में ऑब्जर्व करते हैं। दरअसल लेपर्ड्स काफ़ी देर तक आराम करते हैं, ख़ास तौर पे दिन के समय जब वो सो रहे होते हैं। ये बिहेवियर उन्हें एनर्जी कंजर्व करने और शिकार करने के लिए तैयार होने में मदद करता है। इसीलिए हमें भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये एनिमल अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उठकर अपने डेली एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं। जब वो लेपर्ड नीचे उतरी तब हमारी सफारी ख़त्म होने वाली थी। हमने सोचा कि वो रास्ते पर आएगी, इसलिए हमने उसका इंतज़ार किया। लेकिन वो बाहर नहीं आई और इसी तरह हमारी सफारी ख़त्म हो गई। ये देखना कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि हम किसी एनिमल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये भी वाइल्ड लाइफ सफारी का एक हिस्सा है। नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है और एनिमल अपने टाइम पर ही मूव करते हैं। इस सफारी में लेपर्ड की साइटिंग ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी बना दिया। अगली सुबह हमारी इस ट्रिप की तीसरी और आखिरी सफारी थी और कल के मुकाबले आज मौसम बहुत साफ था। हमने सेंचुरी में अंदर होने के बाद से ही बहुत सारे अलार्म कॉल सुने, लेकिन कहीं कोई लेपर्ड नहीं दिखाई दिया। इस दौरान हमें एक चेंजेबल हॉक ईगल दिखाई दिया जो नीचे डाइव करके एक चूहे को पकड़ रहा था। चेंजेबल हॉक ईगल दरअसल एक पावरफुल बर्ड ऑफ प्रे है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। ये बर्ड अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए मशहूर है और इनके डाइट में मेनली स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल पर डिपेंड करता है। हमने एक ग्रीन बी ईटर भी देखा जो एक छोटी और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। ये बर्ड अपने वाइब्रेंट ग्रीन कलर और लॉन्ग टेल के लिए मशहूर है। ग्रीन बी ईटर अक्सर अपने हैबिटाट में पाए जाते हैं और इनका बिहेवियर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सबसे ज़्यादा इन्हें इंसेक्ट्स को खाना पसंद है। एक मिनट हम जंगल में लेपर्ड की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आज जंगल बहुत ही खामोश लग रहा था और जो हमने सोचा था कि बारिश के बाद लेपर्ड बाहर निकलेंगे टेरिटरी मार्किंग के लिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। तभी मेरी नज़र एक बुशेस पे पड़ी और मैंने देखा कि दो क्रो लड़ रहे हैं और बार बार ज़मीन पर आ रहे हैं। जब मैंने जिप्सी रुकवा के वहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो एक किल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक फ्रेश किल था, एक ब्लू बुल के फॉन का।
किसी ने हमें बताया कि इस नीलगाय के बच्चे के पास से उसने डायना, जो कि एक फीमेल लेपर्ड है, उसको भागते हुए देखा था। और हमें लगा कि हो ना हो ये किल उस डायना ने ही किया है। जब हम इस किल और एंटी पोचिंग पॉइंट के बीच घूम रहे थे, तब हमें डायना दिखाई देने की उम्मीद थी। ये जगह लेपर्ड साइटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन आज खामोश थी। लोगों ने माया, जो कि एक दूसरी फीमेल लेपर्ड है, उसका ग्रॉल सुना, लेकिन वो बाहर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे बिग कैट्स हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे। सफारी का आखिरी आधा घंटा बचा था और इस बार हम ग्रेट हॉर्नबिल्स के पॉइंट पर आ गए। वहाँ मेल हॉर्नबिल एक दूसरी ब्रांच पर बैठा था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, उसने अपनी ब्रांच बदल ली और हमने भी अपनी जिप्सी को बेस्ट पॉसिबल एंगल में लगा दिया। अब हम दोनों हॉर्नबिल्स को देख रहे थे। फीमेल नेस्ट के अंदर बैठी हुई थी और घोंसले को साफ कर रही थी, वुडन पीसीस को बाहर फेंक कर, और मेल हॉर्नबिल अपने आप को प्रीन कर रहा था। ग्रेट हॉर्नबिल का नेस्टिंग बिहेवियर बहुत यूनिक होता है। फीमेल हॉर्नबिल घोंसले में सील हो जाती है और सिर्फ एक छोटी सी स्लिट छोड़ती है जहाँ से वो खाना ले सकती है। इस दौरान मेल हॉर्नबिल उसे खाना लाकर देता है और ये पूरी जिंदगी में एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। फिर वो नेस्ट के पास गया, अपनी बीक में से बेरीज लेकर आया और उन्हें खाने से पहले टॉस किया। और इस तरह से हमारी ये वाली सफारी ख़त्म हुई। हमने जंगल की खूबसूरती, वाइल्ड लाइफ की अद्भुत दुनिया और उनके यूनिक बिहेवियर को देखा। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ही मैं राजा जी वापस आया और इस बार जो मुझे देखने को मिला वो अब तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो क्या था, उसकी एक झलक आपको आगे देखने को मिलेगी और उसकी पूरी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और बहुत ही थ्रिलिंग वीडियो में।